हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं राहुल भारद्वाज, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने रूल्स ऑफ जर्नल विद एग्जाम्पल में 2 रूल्स के बारे में पढ़ा। थर्ड रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। रिसीवर इज़ कॉल्ड डेबिट, पाने वाले को ऋणी करते हैं। गिवर इज़ कॉल्ड क्रेडिट और टू, देने वाले को धनी करते हैं, जिसे टू से इंडिकेट करते हैं, जैसा कि हम कल पढ़ चुके हैं। दिस रूल इज़ फॉलोड इन द कंडीशन ऑफ कैश ट्रांजैक्शन एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इस नियम का उपयोग उधार तथा नकद दोनों ही लेन देनों में किया जाता है। यह वीडियो हिंदी मीडियम तथा इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बनाई गई है, इसलिए दोनों ही मीडियम से रिलेटेड स्टूडेंटों को इसमें पार्टिसिपेट करना है। एग्जाम्पल के थ्रू इस नियम को समझेंगे। कैश पेड टू राम, राम को भुगतान किया। राम को भुगतान करने पर पाने वाला कौन है? राम। तो हम एंट्री बनाते हैं, पाने वाला ऋणी होगा, जैसा आपने लिखा है कि रिसीवर इज़ कॉल्ड डेबिट। रिसीवर इज़ कॉल्ड डेबिट, पाने वाला ऋणी। आपके यहाँ पर कंडीशन है कैश पेड टू राम, राम को भुगतान किया, तो पाने वाला राम है और ऐसी कंडीशन में राम को डेबिट किया जाएगा। भुगतान किसके माध्यम से होगा? कैश के माध्यम से। तो जाने वाली वस्तु को धनी करते हैं, इसलिए हमने लिखा टू कैश। तो राम डेबिट टू कैश हमारी एंट्री बनती है। फिर हम इसके नरेशन लिखते हैं। बीइंग कैश पेड टू राम, राम को भुगतान किया। और यह ट्रांजैक्शन एक कैश ट्रांजैक्शन है, नगद लेन देनों से संबंधित है। जैसा आपने लिखा था कि इसमें कैश ट्रांजैक्शन को शामिल किया जाता है, इसलिए हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया है वो पहला एग्ज़ाम्पल कैश ट्रांजैक्शन का ही लिया है, वो कैश से रिलेटेड है। फिर साथ में रखी गई थी बात कि एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार लेन देन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उधार लेन देन कैसे हैं उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बिल्डिंग सोल्ड टू महेश, महेश को भवन बेचा। तो ऐसी कंडीशन में पाने वाला कौन है? महेश। तो आपने लिखा महेश डेबिट। नाम के आगे हम अकाउंट शब्द का प्रयोग नहीं करते, इसलिए हमने लिखा है महेश डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। इस तरीके से थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि अकाउंट हम इस तरीके से यूज़ ना करके हम इस इंडिकेशन में से यूज़ करते हैं। महेश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। अब ऐसी कंडीशन में महेश पाने वाला व्यक्ति है, जाने वाली वस्तु बिल्डिंग है, भवन जाएगा और महेश को हम डेबिट करेंगे क्योंकि महेश पाने वाला है। अब इसमें देखा गया कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर कहीं भी कैश का नाम नहीं है। जिस ट्रांजैक्शन में कैश का नाम नहीं होता उस ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर केवल 2 ही नाम इंडिकेट किए गए हैं, महेश और बिल्डिंग, कैश का नाम नहीं है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कैश का नाम नहीं होता, महेश ऋणी हैं, महेश को डेबिट किया गया है और वह इन फ्यूचर पेमेंट करेगा, इसलिए यह क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम सुरेश, सुरेश से मिला या सुरेश से मिले। तो सुरेश से क्या मिले? आपने कहा पैसे मिले, रोकड़ मिली। तो आने वाली वस्तु को क्या करते हैं? डेबिट। द थिंग्स विच कम्स इनटू बिजनेस इज़ कॉल्ड डेबिट।
व्यापार में आने वाली वस्तु को ऋणी किया जाता है, इसलिए हमने एंट्री बनाई है कैश अकाउंट डेबिट। सुरेश कौन है? सुरेश है देने वाला, और आपने लिखा था गिवर इज़ कॉल्ड क्रेडिट और टू। सुरेश देने वाला है, इसलिए हमने सुरेश को क्रेडिट किया है। और नीचे लिखा है बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम सुरेश। जैसा कि इसमें कैश का नाम लिखा हुआ है, तो यह भी एक कैश ट्रांजैक्शन है। तो हमारा यह नियम कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों में ही फॉलो किया जाता है। जिस प्रकार हमने कैश ट्रांजैक्शन को देखा है, ऐसे ही एक एग्जाम्पल हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन से फिर रिलेटेड है। नेक्स्ट में दिया हुआ है फर्नीचर परचेज फ्रॉम मोहन। मोहन से फर्नीचर परचेज किया। ऐसी कंडीशन में हमने एंट्री पास की फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने जो कल रूल पढ़े थे उनमें रूल था द थिंग्स विच कम्स इनटू बिजनेस इज़ कॉल्ड डेबिट। जो चीज़ हमारे व्यापार में आती है उसे हम डेबिट करते हैं, इसलिए आपने लिखा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। किसके द्वारा, किसने दी? देने वाला कौन है? आपने कहा मोहन, और मोहन को हमने क्रेडिट किया है। अब इस कंडीशन में भी कैश से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। फर्नीचर डेबिट टू मोहन बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम मोहन। मोहन से हमने फर्नीचर परचेज किया। ऐसी कंडीशन, यह भी कंडीशन एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और आप जानते हैं कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन इसी से रिलेटेड होते हैं। एक एग्जाम्पल और रखा गया है जो हमारे किसी भी जर्नल एंट्रीज के स्टार्टिंग में यूज़ किया जाता है। हमारी जर्नल एंट्रीज की स्टार्टिंग इसी पॉइंट से स्टार्ट होती है, और इसे हमें लर्न भी करना है और समझना भी है। जैसा इसमें लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नगद रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। किससे व्यापार आरंभ हुआ है? कैश से। तो जिस व्यापार आरंभ करते समय, बिजनेस स्टार्ट करते समय हम जो भी एसेट्स लगाते हैं व्यापार के अंदर, उन सभी को हम डेबिट करते हैं। इस कंडीशन में लिखा हुआ है कैश से व्यापार आरंभ किया, तो आपने लिखा है कैश अकाउंट डेबिट। और जो भी व्यापार में संपत्ति, रुपया, पैसा लगाया जाता है वो हमारी क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। इसलिए हमारी एंट्री बनेगी फिर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सपोज दैट यदि हम व्यापार के अंदर मशीन लगाते और मशीन लगाकर हम व्यापार आरंभ करते, तब हमारी एंट्री क्या बनती? कैश को छोड़कर हमारी एंट्री बनती मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। व्यापार में मशीन लगाई और वह इन फ्यूचर हमारी कैपिटल बन जाएगी। यदि हम कहें कि हमारे ही क्वेश्चन में हमने व्यापार में कैश भी लगाई है, मशीन भी लगाई है, फर्नीचर भी लगाया है, अब ऐसी कंडीशन में हम एक कंबाइंड एंट्री पास करते हैं जिसमें हम इन सबको शामिल करते हैं। हम कहते हैं कैश अकाउंट डेबिट, व्यापार में कैश लगाया, मशीन अकाउंट डेबिट, व्यापार में मशीन लगाई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, व्यापार में फर्नीचर लगाया, और लास्ट में जाकर ये सब चीज़ें हमारी क्या बनी हैं? कैपिटल। तो हमने लिख दिया है टू कैपिटल अकाउंट। जैसा कि कल भी आपको डू योर सेल्फ के लिए कुछ काम दिया गया था, और उसमें कहा गया था कि जनरल एंट्रीज़ के थ्रू जो परफॉर्मा आपको दिया गया था, हम उसमें जनरल एंट्री को बनाएंगे, उसमें अमाउंट को लिखेंगे। और कल आपने सपोजर अमाउंट लिखी थी, सपोजर डेट लिखी थी, किसी ने उस पर नंबर डाले थे 1 2 3। आज डेट और अमाउंट दोनों का ट्रांजैक्शन हमें साथ साथ करना है। डू योर सेल्फ के लिए फिर आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है मेक जनरल एंट्रीज़। आपको जनरल एंट्रीज़ बनानी है, जनरल कॉलम में बनानी है। इसमें लिखा हुआ है जनवरी 1 बिजनेस स्टार्ट, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, रोकड़ से व्यापार आरंभ किया।
अभी हमने उसी के बारे में पढ़ा था कि किससे व्यापार आरंभ किया है, कैश से। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट डल जाएगी 1,20,000। डेट वाले कॉलम में क्या डलेगा, जनवरी 1। पर्टिकुलर वाले कॉलम में हम जनरल एंट्री बनाएंगे और अमाउंट वाले कॉलम में हम अपनी अमाउंट को डालेंगे। सेकंड एंट्री है बिल्डिंग परचेज। बिल्डिंग परचेज की गई है 40,000 की। जिस एंट्री के अंदर किसी भी पाने वाले और देने वाले व्यक्ति का नाम नहीं होता, हम उस एंट्री को कैश ट्रांजैक्शन में मानते हैं। बिल्डिंग परचेज की, व्यापार के अंदर क्या आया, बिल्डिंग। तो आपने एक एंट्री पास की, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। व्यापार में बिल्डिंग आई और कैश गई। नेक्स्ट एंट्री है मशीन सोल्ड 15,000। मशीन बेची है 15,000 रुपये में। जब आप मशीन बेचोगे तो आपके पास क्या आएगा, कैश। तो आपने एंट्री बनाई है कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। व्यापार से बाहर क्या गया है, मशीन। जो व्यापार से बाहर जाएगी वह क्रेडिट हो जाएगी, जो व्यापार के अंदर आएगी वह डेबिट होगी। नेक्स्ट एंट्री है वेजेज एक्सपेंसेस पेड। वेजेज एक्सपेंसेस पेड, तो हमें पता है कि एक्सपेंसेस इज कॉल्ड डेबिट। एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है, अपने ही नाम से डेबिट किया जाता है। तो जैसा इसमें लिखा है वेजेज, तो आपने बना दी एंट्री वेजेज अकाउंट डेबिट टू, किस में पेमेंट होगा, कैश में। तो आपने लिखा व्यापार से बाहर क्या जाएगा, कैश। तो आपने लिखा वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट रिसीव। जब इंटरेस्ट रिसीव होगा तब हमें मिलेगा क्या, कैश। तो व्यापार के अंदर क्या आया, कैश, और जो व्यापार के अंदर आएगा उसके आगे हम क्या लिखेंगे, डेबिट। अब इंटरेस्ट रिसीव है तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इनकम, और आपने लिखा हुआ है इनकम इज कॉल्ड क्रेडिट। तो इनकम को हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज। हमने फर्नीचर परचेज किया है, तो बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर। क्या गया, आपने कहा कैश। तो आपने लिखा जाने वाली वस्तु के आगे तो हम टू लिखते हैं, और जो आती है उसके आगे हम डेबिट लिखते हैं। तो हमारी एंट्री बनी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री हमारी है सैलरी पेड। अब सैलरी पेड, तो हमने कहा था कि जिसके पीछे पेड शब्द आता है वो बिजनेस एक्सपेंसेस कहलाता है, और फिर हमारा रूल फॉलो होता है एक्सपेंसेस इज कॉल्ड डेबिट। अब सैलरी पेड की एंट्री आप बना रहे हैं, तो सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस इज कॉल्ड डेबिट। पेमेंट किस चीज़ में करेंगे, आपने कहा कैश में। तो एंट्री बनी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 28 एंट्री को समझना है। 28 जनवरी गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। मोहन से माल खरीदा। मोहन से माल खरीदा, तो हमारे पास क्या आया, गुड्स। किसके द्वारा आया, मोहन के द्वारा। देने वाला कौन है, मोहन। तो हमने लिखा है, रूल भी पढ़ा है कि गिवर इज़ कॉल्ड क्रेडिट। तो मोहन देने वाला है, तो आपने लिखा टू मोहन। हमारे पास क्या आया, आने वाली वस्तु है गुड्स। तो आने वाली वस्तु को तो हम डेबिट करते हैं। अब कंडीशन आती है, इन्होंने लिखा गुड्स परचेज। तो माल खरीदने को हम परचेज कहते हैं। गुड्स परचेज की ही अंग्रेजी परचेज है। तब हम ऐसी कंडीशन में इस गुड्स शब्द की को छोड़कर हम यूज़ करते हैं परचेज शब्द। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। गुड्स परचेज किया गया किससे, मोहन से। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और इसमें हम कैश का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट एंट्री है लाइट एक्सपेंसेस पेड। एक्सपेंसेस पेड खर्चा है, और आप जानते हैं एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। तो आपकी एंट्री बनी लाइट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट किस चीज़ में,
कैश में, तो आपने लिखा टू कैश अकाउंट। फिर बात आती है लास्ट एंट्री की 31 जनवरी गुड्स सोल्ड टू कपिल, कपिल को माल बेचा। रूल कौन सा फॉलो हुआ? लास्ट वाला, जो इसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे थे। रिसीवर इज कॉल्ड डेबिट, पाने वाला कौन है? कपिल, तो कपिल डेबिट टू, क्या गया व्यापार से बाहर? गुड्स, तो हमने लिखा टू गुड्स अकाउंट। अब जिस तरीके से हमने गुड्स परचेज के लिए परचेज का यूज़ किया था, इसी तरीके से गुड्स के लिए हम सेल्स का यूज़ करेंगे। परचेज के लिए हमने लिखा था गुड्स परचेज के लिए परचेज, अब गुड्स सोल्ड के लिए हमने लिखा है सेल्स। तो आपने क्या एंट्री बनाई है कि पाने वाला कौन है? कपिल डेबिट टू सेल्स। और अमाउंट आपके पास, इसमें शायद अमाउंट नहीं डली है, तो इसमें एक सपोजर अमाउंट डालेंगे 5000 रुपये। जो पुराने स्टूडेंट मोस्टली कॉमर्स से रिलेटेड हैं वे सभी जानते हैं जनरल एंट्रीज़ के बारे में। जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन्हें थोड़ा सा इस परफॉर्मे को भी समझना है। कल थोड़ा सा कम डिस्कस हुआ था इस परफॉर्मे के ऊपर, आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हमने कहा था कि पहला कॉलम, जैसे मैं उस दिन भी डिस्कस किया था आपसे कि जनरल में कितने कॉलम होते हैं, तो आपने कहा जनरल में कॉलम होते हैं 5, 1 2 3 4 5, कॉलम कितने? 5। हमारे यहाँ क्वेश्चन आया हाउ मैनी कॉलम्स इन जनरल, तो आपने कहा देयर आर 5 कॉलम्स इन जनरल। फर्स्ट कॉलम कौन सा? आपने कहा डेट का। सेकंड कॉलम पर्टिकुलर, थर्ड कॉलम LF, फोर्थ कॉलम अमाउंट डेबिट, फिफ्थ कॉलम अमाउंट क्रेडिट। अब किस तरीके से एंट्री पास करनी है? यदि हम अपनी फर्स्ट एंट्री की बात करें तो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 1 का, तो आपने पहले डेट में डाला जनवरी 1। हमारी पहली एंट्री बनी हुई है बिजनेस स्टार्ट, और बिजनेस स्टार्ट पर आपने एंट्री बनाई हुई है विद कैश से कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये वाला कॉलम हमें खाली छोड़ना है, LF वाला, इसके अंदर हम कुछ डालते नहीं। आपने कहा अमाउंट कितनी आई थी, तो आपने कहा था कैश अकाउंट डेबिट, तो जो अमाउंट हमारी 1,20,000 रुपये वाली है उसे हम इसी कॉलम में डालेंगे। आपके पास प्रॉपर स्पेस होगा, आप उसमें लिख के दिखाओगे, और यहाँ पर क्रेडिट वाले में से डैश करके छोड़ देंगे। डेबिट में एक बार अमाउंट डल चुकी है इसलिए डेबिट वाले में डैश का निशान छोड़ेंगे, और 2 मीन्स क्रेडिट, क्रेडिट वाले कॉलम में भी हम फिर वही 1,20,000 रुपये वाली अमाउंट दिखा देंगे। इसी तरीके से हम इसमें एंट्री डालते रहेंगे और लास्ट में जाकर हम दोनों साइड का, डेबिट का और क्रेडिट साइड का, दोनों का टोटल लगा देंगे, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा कि टोटल ऑफ जनरल इक्वल टू इतना। आप जानते हैं जब एक अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट में सेम अमाउंट है तो इसके दोनों साइड का टोटल भी सेम होगा। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।